प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज हम बात करेंगे सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म जो कि गुरु नानक देव से शुरू होता है और महाराजा दलीप सिंह तक चलता है। तो गुरु नानक देव से शुरू होकर के महाराजा दलीप सिंह तक की यात्रा में से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, आइए समझते हैं हम सिख धर्म के बारे में। तो मैं अगर सिख धर्म की आपके लिए सबसे पहला आपका पॉइंट बोलूं तो सिख धर्म में आपका एक मुख्य बिंदु ये निकलेगा, भारत में जैसे ही भारत की गद्दी पर आपके पूरे भारत में आपका चलता रहा है मुगल काल के लगभग पैरेलल आपका सिख धर्म चलता रहा है। और उसके बाद आपका अंग्रेजों के समय तक भी आपका ब्रिटिश काल में भी कुछ सिख धर्म आपका रहा है। अंत में जाकर के महाराजा दिलीप सिंह के बाद आपका हमें जो है सिख धर्म का जो आपका जो सिख राज्य था उसको कब्जा लिया गया था। वो कैसे कब्जा था बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं सिख धर्म के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो सिख धर्म में आपकी इनकी शुरुआत आप सब जानते हैं, आपके गुरु ने की थी, जिन गुरु का आपका नाम था गुरु नानक देव ने आपकी की थी सिख धर्म की शुरुआत। इसके बाद जो दूसरे गुरु हुए हैं आप सबको उनके बारे में पता होगा, नहीं पता तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। दूसरे आपके गुरु अंगद देव। पहले तो आप क्रम ही याद रखेंगे। नंबर 3 की बात करेंगे आप तो नंबर तीसरे जो हमारे गुरु थे गुरु अमरदेव थे, गुरु अमरदेव या गुरु अमर सिंह। नंबर 4 की बात करोगे तो गुरु रामदास, ठीक। नंबर 5 आपके प्रसिद्ध रहे हैं आपके गुरु अर्जुन सिंह थे, गुरु अर्जुन देव या अर्जुन सिंह, वैसे इनके नाम का के देव लगता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपका नंबर 6 पर तो गुरु हरगोविंद सिंह। नंबर 7 पर गुरु हर राय थे, नंबर 7 गुरु हर राय। इनके बाद नंबर 8 पर गुरु हरकिशन। नंबर 9 की आप बात करेंगे, नंबर 2 पर आपके गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर। और नंबर 10 की मैं बात करना चाहूँगा, नंबर 10 पर आपके गुरु गोविंद सिंह थे। आप सब जानते हैं इनके बारे में, गुरु गोविंद सिंह। अब इनके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया और पूरा जो आपका सिख धर्म था वो आपका बंदा बहादुर को सौंप दिया। अब इसके बाद आपके बंदा बहादुर जिन्होंने की सच्चा बादशाह की उपाधि ली थी तो वो आपके आएंगे। तो सिख धर्म में आपके नेक्स्ट आते हैं बंदा बहादुर। ये गुरु नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। बंदा बहादुर ने सिख धर्म को संभाला। इनके बंदा बहादुर के बाद आपका क्या हुआ, सिख धर्म आपका धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उधर आपकी मुगलों की शक्तियां आपको कुछ परेशान कर रही थी, क्योंकि आपकी गुरु अर्जुन देव के समय से ही मुगलों में और सिखों का आपका संघर्ष होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका जो है सिख धर्म आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर एक आपका सिख धर्म में बनता है आपका तरुण दल और एक आपका बनता है वृद्ध दल। और इन दोनों दलों में आपके लगभग ऐसा माना जाता है तरुण दल से आपके 5 पंथ निकलते हैं, वृद्ध दल से आपके 7 पंथ निकलते हैं। कुल मिलाकर आपके 12 मिसल बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये आपके अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन उसी समय भारत में आपका ईरानी नादिर शाह ईरानी और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं। और उनके आक्रमण होने के बाद ही इनको आपका संगठित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि आपके मुगल उधर आपके मुगल का डाउनफॉल हो रहा है, इधर आपका नादिर शाह के आक्रमण हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिख अपना फायदा उठाते हैं और उठाने के बाद आपका सिख धर्म दोबारा से आपका एक होगा और आपके 12 मिसल बन जाते हैं, ठीक। 12 मिसल, इनके 12 आपके हिस्से बन जाएंगे। आपके 12 जगह पर आपका सिख धर्म स्थापित हो जाएगा। जब 12 जगहों पर सिख धर्म स्थापित होगा तो इनमें आपके 2-4 में से नाम बताऊं तुमसे कि आपका एक भंगी मिसल है, आपका सुकर चकिया मिसल है ना, अहलूवालिया मिसल है, आपका शहीदी मिसल है। तो इन सभी मिसलों में एक आपकी मिसल प्रसिद्ध हुई, जिस मिसल का आपका नाम था सुकर चकिया मिसल। अब ये जो हमारी सुकर चकिया मिसल रही है इसके बारे में बात करेंगे। इस सुकर चकिया मिसल की स्थापना आपका राजा चरत सिंह ने की थी। तो इसमें आपके राजा थे चरत सिंह और इन चरत सिंह के एक पुत्र हुआ करते थे। इनके पुत्र का आपका नाम था महासिंह और जो महासिंह थे इनके एक पुत्र हुए महाराजा रणजीत सिंह। ये नाम सबने सुना होगा।
महाराणा रणजीत सिंह के आपके पुत्र थे जिनका आपका नाम था खड़ग सिंह। इसके बाद आपकी ये परंपरा आगे आपकी चलती रहेगी। फिर आपके नवनिहाल सिंह आपके आएंगे और नवनिहाल सिंह के बाद आपके शेर सिंह थे, महाराजा शेर सिंह। और महाराजा शेर सिंह के बाद आपके महाराजा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह। चरत सिंह जो थे इनके पिताजी का नाम आपका बुद्ध सिंह भी हुआ करता था। तो एक तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें जो आपका सिख धर्म है वो आपका किस किस तरीके से बटा हुआ है। उसमें शुरुआत में आपके 10 गुरु चलते हैं, फिर आपके बंदा बहादुर आते हैं। बंदा बहादुर के समय में सिख धर्म आपका 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होगा। नादिर शाह का जब आक्रमण होगा तो 12 मिसल में बट जाएगा और 12 मिसल में बटने के बाद उनमें एक प्रमुख मिसल आपकी रहेगी सुकरचकिया। उन 12 की 12 का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल आपकी केवल सुकरचकिया मिसल की बात कर देता हूँ। इस सुकरचकिया मिसल की स्थापना आपका जो है चरत सिंह करेंगे। चरत सिंह के पुत्र आपके महासिंह हुए हैं। महासिंह के पुत्र आपके महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र आपके खड़ग सिंह थे। खड़ग सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह। तो आप इस क्रम को याद रखेंगे। आप एक बार बहुत सही तरीके से ध्यान रखें। सबसे पहले आपके गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु अमरदेव हैं। इसके अलावा आपके गुरु रामदास हैं। इसके अलावा आपके गुरु अर्जुन सिंह हैं नंबर 6 पर, नंबर 5 पर है। नंबर 6 पर आपके गुरु हरगोविंद हैं, फिर गुरु हर राय हैं, फिर गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, फिर आपके बंदा बहादुर आएंगे। और उसके बाद आप इधर इस सीरीज को भी आप याद रखेंगे। आपका महासिंह, रणजीत सिंह, आपका चरत सिंह है, महासिंह है, रणजीत सिंह है, खड़ग सिंह है, नौनिहाल सिंह है, शेर सिंह और दलीप सिंह है। तो इस कहानी को आप याद रखते हो। आगे बढ़ेंगे, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले नानक से, गुरु नानक देव से हम शुरुआत करते हैं। तो गुरु नानक देव के बारे में आप सबको मालूम ही है कि गुरु नानक देव का जो जन्म है आपका वो तलवंडी में हुआ था। ननकाना साहिब जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान में आपका वर्तमान में पड़ता है। इनका जन्म हुआ था 1469 में आपका। तो अगर मैं गुरु नानक देव की बात करना चाहूँगा तो इनका जो जन्म आपका 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं आज गुरु नानक देव की। तो अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो इनका 15 अप्रैल 1469 में इनका आपका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है सबको आपका पता है, तलवंडी में हुआ है। तलवंडी आपका जिसको ननकाना साहिब कहा जाता है, वर्तमान में आपका ये पाकिस्तान में है। ठीक है। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम तृप्ता देवी हुआ करता था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके पिता जो थे फादर, पिता का नाम आपका कालूचंद था। इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था, सुलक्षणा देवी। शुरुआत से इनकी जो प्रवृत्ति थी, धार्मिक प्रवृत्ति थी, आपके सत्संग सुना करते थे और इनको जो व्यापार में इनका मन नहीं लगता था, इनका जो अधिक ध्यान था साधु संतों की ओर रहा करता था। तो होता क्या है कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कालीबीन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो सकता है, कौन सी नदी के किनारे आपकी थी? कालीबीन नदी के किनारे। तो कालीबीन नदी आपकी हुआ करती थी, उसके किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई है जो है गुरु नानक देव को। ठीक। इनकी जो यात्राएं थी, इनकी यात्राओं को उदासी नाम दिया गया था। ध्यान रखेंगे, इनकी जो यात्राएं थी, इनकी यात्राओं को कहा गया आपका उदासी, जो आपकी धर्म यात्राएं हुआ करती थी। ठीक है। इन्होंने आपके कई सारे प्रवचन भी दिए हैं। जो इनके आपके प्रवचन हैं, इनकी वाणियाँ हैं, वो आपकी गुरु ग्रंथ साहिब में आपकी सम्मिलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणियों को रखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। और उसमें भी आपका एक पाठ पड़ता है, जपूजी पाठ है, जपूजी पाठ में है। हालांकि इस गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना ये नहीं करते हैं, सॉरी ये गुरु ग्रंथ साहिब की रचना नहीं करते हैं जो गुरु नानक। इनकी रचना सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव करेंगे, जिनकी जहांगीर के द्वारा हत्या करवा दी जाएगी। उस मुद्दे को बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बात ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु आपकी करतारपुर में हो गई थी 1539 में 22 सितंबर में। तो आप इनकी मृत्यु भी ध्यान रखेंगे, करतारपुर 15 सितंबर। मृत्यु आपकी 15 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुई। करतारपुर।
इसके बाद इनके एक शिष्य हुआ करते थे जिनका आपका नाम था गुरु अंगद देव। उनका जो है आपका वास्तविक नाम तो आपका लहना सिंह था, लेकिन उन्होंने अपना जो अपना गद्दी थी अपनी, वो अपना सारा का सारा दायित्व इन्होंने सौंप दिया आपका लहना सिंह को। और जो लहना सिंह थे वो आपकी खत्री जाति के थे, उन्हीं का नाम था गुरु अंगद देव। तो नंबर दूसरे गुरु के बारे में हम चर्चा करेंगे, गुरु अंगद देव। ये तो आपके पहले गुरु थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इन सबको याद करेंगे। हम कोशिश करेंगे 3 स्लाइड में जो है खत्म करेंगे सिख धर्म को। पहली स्लाइड में आज 5 गुरु करेंगे, अगली स्लाइड में फिर आपके 5 गुरु होंगे, उसके बाद हम बंदा बहादुर और आपकी सारी मिसल जो है उसके अलावा और बाकी सारी कहानी को उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए नंबर 2 जो आपके गुरु आएंगे, गुरु अंगद देव आएंगे। गुरु अंगद देव, इनका जो कार्यकाल है, समय है 1539 1539 से 1552 तक रहेगा। उनका आपका लगभग आपका रहेगा जो है 1469 से आपका 1539 तक आपका उनका कार्यकाल रहेगा। अच्छा, आप एक बात और समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं गुरु नानक देव की बात करूं तो ये आपका मुगलों के ही पैरेलल चल रहे हैं, जैसे आपके मुगल आए हैं। तो अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए मैं आपका गुरु नानक देव की बात करता हूं, तो जो नानक देव हैं वो आपके दिल्ली सल्तनत के समय भी रहे हैं, साथ में आपका मुगल काल में भी रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में आप बात करोगे लोधी वंश जो कि भारत पर आपका 1451 से आपका चलता है 1526 तक चलता है। तो लोधी वंश में आपके 3 शासक आपके रहे हैं। नंबर 1 आपका बहलोल लोधी है, दूसरा सिकंदर लोधी है, तीसरा इब्राहिम लोधी है। एक तो आपका बहलोल लोधी है, दूसरा आपका सिकंदर लोधी है और तीसरा आपका इब्राहिम लोधी है। थोड़ा सा आप इस बात पर भी गौर कर सकते हैं। तो अगर बहलोल लोधी के कार्यकाल की बात करो तो आपका 1451 से 1489 तक है ना। इसका कार्यकाल आपका 1451 से आपका 1489 तक है, और इसका 1489 से 1489 से आपका जो है 1517 तक, और ये 1517 से 1526 तक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जन्म तो इन्हीं के समय में, बहलोल लोधी के समय में हुआ है, पूरा सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इसका मतलब ये है कि लोधी वंश को पूरा देखने वाले भी आपके गुरु नानक देव हैं। और साथ ही साथ इसके बाद भारत में मुगल काल शुरू हो जाता है। भारत में आपका आ जाता है बाबर, ठीक। बाबर के बाद आपका आता है हुमायूं, और हुमायूं के बाद आपका आता है अकबर। लेकिन अगर फिलहाल इतनी ही बात करें तो बाबर आपका 1526 से 1530 तक इसका जो मुख्य कार्यकाल है भारत में। और हुमायूं की अगर बात करोगे तो इसके 2 कार्यकाल हैं, एक आपका 1530 से 1540 तक है, दूसरा आपका 1555 से 1556 तक है। इनकी मृत्यु आपकी 39 में होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं आपका बाबर और हुमायूं के कार्यकाल में भी आपके गुरु नानक देव ही थे। तो गुरु नानक देव के साथ एक अच्छी एक विशेषता ये भी रही कि दिल्ली सल्तनत और साथ ही साथ आपका जो है मुगल काल, इन दोनों में आपके रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के 3 शासकों को, 3 सुल्तानों को इन्होंने देखा है, इसमें आपका बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी है। और यहाँ पर आपका जो मुगल काल है, यहाँ पर बाबर और हुमायूं, इन दोनों के बारे में इन्हें अच्छी खासी नॉलेज होगी। आप तो कह सकते हैं कि इनके समय में आपके थे, समकालीन थे एक आपके, ठीक है जी। चलो खैर आगे बात करेंगे। नंबर 2 पर आपके गुरु अर्जुन देव आएंगे, सॉरी आपके गुरु अंगद देव आएंगे। तो जो गुरु अंगद देव थे, इनका जो वास्तविक नाम था लहना सिंह था, ध्यान रखेंगे। इनका वास्तविक नाम लहना सिंह हुआ करता था। दूसरे पॉइंट पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं, ये जो इनकी आपकी जाति हुआ करती थी, इनकी जाति आपकी खत्री जाति के थे, और ये गुरु नानक के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, गुरु नानक के प्रथम शिष्य ही रहे हैं आपके गुरु अंगद देव, ठीक। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी इनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि जो है आपका जो गुरु नानक थे, गुरु नानक ने लंगर प्रथा को आरंभ कर दिया था, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने आपका जो है लंगर प्रथा में आपके कुछ आपके सुधार किए हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी बात है कि गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बात है, जो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। जो आपकी लिपि है गुरुमुखी, उसके आपके फादर माने जाएंगे आपके गुरु अंगद देव। इन्होंने पढ़ाई लिखाई पर आपका खासकर से जोर दिया था, ये ध्यान रखेंगे। और जो कि हुमायूं इस समय आपका, इनके समय आपका दर दर भटक रहा है। हुमायूं आपका 1540 में शेरशाह सूरी से हरा देता है,
और बाद में जब तक सिकंदर सूरी को 1555 में हुमायूं नहीं हराता, 15 साल का हुमायूं का प्रवास काल है, तो ऐसी कंडीशन में हुमायूं इनसे आशीर्वाद लेने भी गया है। सबसे मुख्य बात आपकी हो सकती है कि हुमायूं उनसे आशीर्वाद लेने गया था, हुमायूं आशीर्वाद लेने गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिखों के मुगलों से रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, और अच्छे क्या आपके इतने चल रहे हैं कि आपके कृपा पात्र हैं मुगल इस समय सिखों के। और इसके बाद इनको गुरु आत्मा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है सिख धर्म में कि जो आपके गुरु नानक देव थे उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो कि एडोप्ट कर चुके थे आपके गुरु अंगद देव, तो इनको कहा जाता है इसी मामले में गुरु आत्मा का प्रतिनिधि, गुरु आत्मा का प्रतिनिधि। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात आपकी होगी नहीं। और इसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ जो है गुरु अंगद देव के बारे में, इन्होंने एक प्रथा शुरू की जिसको कहा जाता है मल्ल अखाड़ा प्रथा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो सकता है, मल्ल अखाड़ा इन्होंने आपका शुरू किया था। मल्ल अखाड़ा आप समझते हैं, आपका अखाड़ा लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, आरंभ किया। तो इनका जो उद्देश्य था वो आपका बौद्धिक रूप से जो मजबूत बनाना था सिखों को, तो बौद्धिक रूप के लिए इन्होंने आपका गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे पढ़ाई के लिए, आपके शिक्षा पर जोर देने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। और आप शारीरिक बल के लिए, सौष्ठव के लिए इन्होंने शुरू किया आपका मल्ल अखाड़ा प्रथा। इसके साथ साथ एक जगह पड़ती है पंजाब में खाड़ूर, तो खाड़ूर में इन्होंने गुरु गद्दी की स्थापना की थी। ये भी अच्छा प्रश्न आपका है। तो खाड़ूर पंजाब में आपका है, में गुरु गद्दी की स्थापना की थी इन्होंने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु गद्दी की स्थापना। ठीक, आप बात करेंगे मुगल काल में किनके जो है किनके समकालीन रहे, तो इनके आपके समकालीन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 1539 से 1552 तक आपके रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये आपके रहे हैं हुमायूं के समकालीन। हुमायूं 1530 से 40 तक रहा पहले फेज में। और प्लस इसके अलावा आप बात करेंगे तो आपका शेरशाह सूरी या सूरी वंश के आपके समकालीन रहे हैं। सूरी वंश जो कि हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था, और 1540 से 1555 तक सूरी वंश रहा है। तो ये 1552 तक रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, सूरी वंश के समकालीन आपके रहे हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बाद तीसरे गुरु गद्दी पर आएंगे जिनका आपका नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बारे में बात करते हैं, देखते हैं जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीसरे गुरु हुए हैं हमारे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ठीक, ये आपके 1552 से शुरुआत हुई और 1574 तक रहे हैं, 74 तक। किसके समकालीन रहे? थोड़ा सा सूर्यवंश, इन्होंने 3 साल का आपका देखा। और सूर्यवंश के बाद दोबारा से हुमायूं हुआ है, हुमायूं रिटर्न हुआ है। और हुमायूं के बाद आपका 1555 में आपका अकबर गद्दी पर, 1556 में आपका अकबर गद्दी पर बैठ जाता है। अकबर का समय 1556 से 1605 है। तो ये अकबर के समय पर आपके ज़्यादा रहे, क्योंकि आपका 3 साल यहाँ पर रहे, आपका लगभग 5-7 महीने आपका यहाँ पर रहे, और आपका अकबर के समय तक आपके लंबे समय तक रहे हैं। तो पहली बात तो आपकी इनके बारे में आपकी हो जाएगी। ये भी आपके जो है जो सूरी वंश है, आपका अफगान वंश है, और प्लस साथ में आपका मुगल वंश, इन दोनों वंशों के आपके समकालीन रहे हैं। इन्होंने अपना जो स्थान, मुख्य स्थान बनाया था गोइंदवाल में बनाया था, ये ध्यान रखेंगे। तो जो इनका प्रमुख स्थान था वो गोइंदवाल था, प्रमुख स्थान गोइंदवाल, ध्यान रखेंगे। और इस गोइंदवाल में ही अकबर इनसे मिलने आया था, अकबर इनसे मिलने भी आया था। और इनकी पुत्री थी जिनका आपका नाम था बीबी भानी। तो अकबर ने इनकी पुत्री, मतलब गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को गांव दान में दिए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, गांव दान में दिए हैं अकबर ने।
ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, इसके बाद की अगर हम बात करेंगे, जो बीबी भानी थी, इनकी शादी हो गई थी, एक इनके शिष्य हुआ करते थे, इन्हीं के खुद के शिष्य थे, गुरु अमरदास के शिष्य आपके हुआ करते थे, जिनका आपका नाम था गुरु रामदास। तो रामदास से इनकी शादी हो गई है। फिलहाल मैं आपको गुरु शब्द नहीं लिख रहा हूँ, गुरु जब बनेंगे तब लिखेंगे। तो इनकी आपकी इनसे शादी हो गई है। एक तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। दूसरी, इन्होंने कुल मिलाकर के सिख धर्म के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। 22 गद्दियों की स्थापना करने वाले गुरु आपके कौन से हैं? तो गुरु तीसरे नंबर के हैं हमारे यहाँ। इनको तीसरे नानक कहा जाएगा, जो कि नंबर 3 पर आप कहेंगे गुरु अमरदास। ठीक, गुरु नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, गुरु आपके रामदास थे, इनके बारे में बात करेंगे। जो गुरु रामदास थे, पहला पॉइंट तो आप यहीं से पकड़ पा रहे हैं कि जो गुरु रामदास हैं वो आपके गुरु अमरदास के पुत्र नहीं हैं, बल्कि आपके इनके दामाद हैं। ठीक है जी, देखते हैं गुरु रामदास के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 4 गुरु हैं गुरु रामदास। जो कि आपके 1574 से 1582 तक का समय आपका व्यतीत कर रहे हैं सिख धर्म की गद्दी पर। तो गुरु रामदास 1581 तक का समय, 1581 तक आपका समय व्यतीत कर रहे हैं गद्दी पर। तो सबसे पहली बात तो आपकी ये बनती है, जो इनसे पहले वाले आपके गुरु थे, जिनका आपका नाम था गुरु अमरदास, ये गुरु अमरदास के पुत्र नहीं थे, ये गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक है, ये पॉइंट आप, ये अच्छा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इनके बाद मैं आपसे बात कहना चाहूँ तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, गुरु पद को पैतृक बना दिया कि गुरु का पुत्र ही गुरु बनेगा, ये काम इन्होंने किया है। तो गुरु पद को पैतृक बनाया है। पैतृक समझते हैं आपका कि पिता की गद्दी पुत्र को ही मिलेगी। इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, पैतृक। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। इनके बाद अगर मैं बात करना चाहूँगा तो जो आपके गुरु रामदास थे, इन गुरु रामदास को आपको जो है अकबर के, इनसे भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं। इससे पहले आप एक ये बात समझते हैं कि इन्होंने जो आपका पंगत चल रही थी, जो आपका पंगत मतलब आप समझते हैं जो लंगर आपका चल रहा था सिख धर्म का, जो कि गुरु नानक ने शुरू किया था। तो इन्होंने एक नियम बनाया कि पहले पंगत फिर संगत। मतलब अगर मैं ये कहूँ, इन्होंने आपका नियम बनाया था पहले पंगत फिर संगत। इस बात का सीधा सीधा आपका ये मतलब है कि पंगत को मतलब पहले आप जो है भंडारा खाएंगे या लंगर खाएंगे, उसके बाद आप संगत का मतलब आपका गुरु का ध्यान करेंगे, संगीत में जाएंगे आप। ठीक, इन्होंने आपका ऐसा नियम बनाया था। एक बार यूं भी हुआ था कि अकबर इनसे मिलने आया था और अकबर को पहले पंगत में बैठना पड़ा था, खाना खाया था उसने, जो भी मोटे दाने का अनाज था वो अकबर को खिलाया गया था, उसके बाद ही अकबर इनसे मिल पाया था। इनके नियम आपके इतने पक्के थे। इन्होंने एक आपका सिखों पर धार्मिक कर आरंभ किया। जो सिखों की इच्छा थी, स्वेच्छा थी, 10% वो दे सकते थे, उसको मनसद कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सिखों पर धार्मिक कर मनसद आरंभ किया है। मनसद 10% आपका आरंभ किया, जो कि एक प्रकार का आपका रीजनल टैक्स था। धार्मिक कर आरंभ किया है। इसके साथ इन्होंने विवाह की 2 प्रथा आपकी चलाई थी, आनंद कारज और लावनी प्रथा। आनंद कारज प्रथा चलाई, साथ में आपकी लावनी प्रथा भी चलाई थी। ठीक है, मंगल गीतों को लावणी कहा जाता है। आनंद कारज भी एक आपकी वैवाहिक प्रथा है। ये प्रथा इन्होंने चलाई हैं। इसके बाद जो अकबर था, अकबर ने इन्हें 500 गांव दान में दिए थे। इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हो सकता है, अकबर ने इन्हें गुरु रामदास को 500 गांव दान में दिए। जब 500 गांव भेंट किए अकबर ने, तो इन्होंने उन 500 गांवों पर ही क्या किया, इन्होंने वहां पर आपका जो है एक नगर बसाया, जिसका आपका नाम था रामदासपुर। और इस रामदासपुर को ही हम आज दूसरे नाम से जानते हैं,
अमृतसर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे अमृतसर की स्थापना आपकी किन्होंने की है, आपका गुरु रामदास ने की है। ठीक है, ये उसी जमीन पर की गई है जो कि आपकी अकबर द्वारा आपकी दान दी गई थी या भेंट की गई थी आपकी। और 1577 में आपका जो है ये आनंद इसकी स्थापना हुई है रामदासपुर की 1577 में। आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपके सिखों के चौथे गुरु हुआ करते थे जिनका आपका नाम था गुरु रामदास। इनके बाद मैं बात करूंगा सिखों के 5वें गुरु के बारे में जो कि आप सब जानते हैं, बहुत जरूरी गुरु आपके गुरु अर्जुन देव। और यहीं से कहानी बदलेगी सारी की सारी, सिख वर्सेस मुगल। अभी तक तो सिख प्लस मुगल हैं, सिख और मुगलों का आपका अच्छा संबंध चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आपकी गलतफहमी होगी और गलतफहमी आपकी सारे के सारे मुगलों के ढांचे को तोड़ करके रख देगी। मुगलों के डाउनफॉल में एक बड़ा हाथ आपका सिखों का माना जा सकता है। चलिए खैर बात करेंगे नंबर 5 पर। तो सिखों के 5वें गुरु जो हुए हैं उनका आपका नाम है गुरु अर्जुन देव। नंबर 5 गुरु अर्जुन देव। ये आपके 1581 से आपके रहे हैं। तो 1581 में आपका अकबर ही है, क्योंकि अकबर का समय आपका 1500 लगभग जो है 56 से 1605 तक आपका अकबर का समय है। तो ये आपके 1606 तक रहे हैं। ठीक है, 1605 अकबर का समय, जब 1606 में ही आपका जहांगीर इनको जो है मृत्युदंड दिलवा देता है खुसरो की सहायता करने के कारण। खुसरो उसका ही पुत्र था जिसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के ही खिलाफ, जहांगीर के ही विरुद्ध। इस कहानी को हम तब बताएंगे जब हम पढ़ेंगे मुगल काल। बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जिसमें मुगल काल के सारे आपके जो राजा हैं, जो भी सॉरी आपके जो भी बादशाह हैं, सभी बादशाहों के बारे में जिक्र होगा। किसके बाद कौन सा बादशाह था, आपको कम से कम उनका सीरियल, उनकी सीरीज याद होनी चाहिए। यही सीरीज है जो आपको यहाँ पर हेल्प कर रही है, और यही सीरीज आपको सब जगह मराठाओं के लिए आपको हेल्प करेगी, आपको मैसूर याद करने के लिए हेल्प करेगी। आप जो है बंगाल पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो सीरीज याद होनी चाहिए। तो एक वीडियो आपकी स्पेशल आएगी जो कि आपकी सिखों जो आपके मुगल्स हैं उन मुगलों के सभी राजाओं को या बादशाहों का क्रम बताएगी तुम्हें। बहुत जल्दी उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। खैर फिलहाल बात करते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। तो गुरु अर्जुन देव जो थे इन्होंने एक उपाधि ली थी आपकी सच्चा बादशाह की उपाधि ली थी, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि ली थी, बादशाह की उपाधि। ठीक, अब जो आपका अमृतसर था या रामदास नगर था, ठीक, इन्होंने आपका क्या क्या उस अमृतसर में एक गुरुद्वारा बनवाया जिसका आपका नाम था हरमिंदर साहिब। एक गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब बनवाया, और ये जो गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब था बनवाया, इस गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब को ही हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। ये आपका स्वर्ण मंदिर के नाम से आपका जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, इन्होंने रामदासपुर में अमृत सरोवर और संतोष सरोवर, 2 और आपके सरोवर भी बनवाए थे। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं इस अमृतसर में ही आपका जिसका आपका नाम रामदासपुर था। तो यहाँ पर इन्होंने आपका जो है संतोष सरोवर और अमृत सरोवर, 2 सरोवर आपके 2 तालाब बनवाए थे, संतोष सरोवर और एक आपके थे अमृत सरोवर। ठीक, ये बातें हमारे गुरु अर्जुन देव के बारे में है। इसके अलावा इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, जो है आपका एक आदि ग्रंथ है सिखों का जो आपका है, सब जानते हैं, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी रचना की थी, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। और इस गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के लगभग जो भी गुरु हैं, इन सभी गुरुओं की आपकी रचनाएं हैं, जो उनकी वाणियां हैं, सभी की वाणियां सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखेंगे। बाद में जब आपके जो गुरु गोविंद सिंह हुए, गुरु गोविंद सिंह ने बाद में एक आदेश दिया और कहा कि मैं गुरु हूँ, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मेरे बाद कोई किसी व्यक्ति को गुरु ना बनाया जाए, बल्कि गुरु आपकी ग्रंथ साहिब जो हमारा आदि ग्रंथ है वही होगा। तब से इनको जो आपकी पुस्तक है सिखों की
आदि ग्रंथ है इसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। अब एक यहाँ से एक आपका जरूरी प्रश्न बन सकता है, जो आपका स्वर्ण मंदिर था इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हाजी एक मियाँ मीर, एक आपके सूफी संत हुआ करते थे, हाजी मियाँ मीर, इन्होंने किया था। ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बन सकता है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसके बाद आपका हुआ क्या, जो आपकी जो सिखों के पांचवें गुरु रहे गुरु अर्जुन देव, किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ आपका जहांगीर से, और जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण इन्हें फांसी दिलवा दी थी, और यहीं से आपका सिखों का मुगलों से संघर्ष शुरू हो जाएगा। जहांगीर ने खुसरो की सहायता के कारण इन्हें फांसी दिलवा दी। और यहाँ से आपके सिख थोड़े खिन्न हो जाएंगे, क्योंकि सिखों के गुरुओं को फांसी दी गई, गलत ही बात थी, ये भी ध्यान रखेंगे। हालांकि जो है गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जो कि आपकी बगावत करते या कुछ भी करते। वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, कोई उनके पास जाता आशीर्वाद लेने जाता वो आशीर्वाद दे देते थे, वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है। खैर, इस मुद्दे पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, आप एक छोटी सी बात और इसमें यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें सबसे पहली रचना जयदेव की है, जिन्हें अभिनव या मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इसमें जो पहली रचना है, ये आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें पहली रचना जयदेव की है। इन जयदेव के कई सारे नाम, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, इनको अभिनव भी कहा जाता है। और इसमें जो अंतिम रचना है, अंतिम रचना गुरु तेग बहादुर की है, जो कि सिखों के 9वें गुरु आपके हुए गुरु तेग बहादुर। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है। तो ये हमारे जो थे सिख थे, सिखों के आपके 5 गुरु रहे। बाकी अगली वीडियो में, अगली स्लाइड में हम 5 और गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव के बारे में बात की है। अगली वीडियो जो आपकी होगी, अगली स्लाइड होगी, उसमें हम गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ एक वीडियो और आपके लिए आएगी, एक छोटी वीडियो आएगी जो कि आपके बिल्कुल बम टाइप वीडियो रहेगी। उस वीडियो में हम ये देखेंगे जो आपके मुगल हुए हैं, मुगलों के कितने राजा हुए, आपके पूर्ण मुगल काल आपका चलेगा, इसमें हम आपका मुख्य मुगल काल को भी देखेंगे और उत्तर मुगल काल को भी देखेंगे। सभी के सारे के बादशाहों के क्रम और उनके समय आपको कम से कम याद हों। चलिए, खैर इतनी बात हुई, और बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लगातार पढ़ते रहें, आपकी बुक्स लगातार पढ़ते रहें, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।